हम यूज़ करेंगे ये मॉइस्चराइज़र लगा लिया है। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए एक बिगिनर फ्रेंडली मेकअप वीडियो। तो देखो, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें डेली बेसिस पे मेकअप करना होता है एंड उसे कोई भी मेकअप करना नहीं आता है। वो सोचते हैं कि हमें मेकअप करना आएगा ही नहीं एंड वो बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बट उन्हें समझ नहीं आता कि कौन से प्रोडक्ट को चूज़ करना चाहिए। तो ये वीडियो ऐसे ही लोगों के लिए है जिन्हें बिल्कुल समझ नहीं आता कि मेकअप कैसे करना चाहिए, कैसे प्रोडक्ट्स को चूज़ करने चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को लेकर के इस वीडियो में हम बात करेंगे एंड मैं सारी चीज़ें आपको बताऊँगी, दिखाऊँगी भी एंड साथ ही साथ उन्हीं प्रोडक्ट्स को यूज़ करके मैं अपना मेकअप भी करूंगी, जिससे आपको ये भी पता चलेगा कि कौन सा प्रोडक्ट किस तरीके से वर्क करता है, कैसे उसको यूज़ करना है एंड क्या चीज़ें कैसे रहती हैं। सो आ जाओ, बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि मेकअप कैसे करें, प्रोडक्ट्स कैसे चूज़ करें, अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स कौन से हैं जो अच्छे से वर्क भी करें। तो ये सारी चीज़ें सोचते हुए मैंने सोचा कि इस पर एक पूरी वीडियो ही बना देते हैं। सारी चीज़ों के लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से जाकर के परचेस कर सकते हो। अभी मैंने मॉइस्चराइजर लगा लिया है, तो मैं डेली बेसिस पे ये सेबामेड का केयर जेल यूज़ करती हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, तो मैं कोई भी वैसे हैवी सा मॉइस्चराइजर नहीं लगा पाती हूँ, बट कभी कभी मेरी स्किन बहुत ड्राई भी हो जाती है। तो मैं बायोडर्मा का ये एटोडर्म अल्ट्रा क्रीम ये वाला भी यूज़ कर लेती हूँ कभी कभी, बट डेली बेसिस पे मैं ये वाला ही यूज़ करती हूँ, सेबामेड का केयर जेल। तो आज भी मैंने इसे ही यूज़ किया है। एंड अगर आपकी ड्राई स्किन है तो पहले आपको अपना स्किन प्रेप बहुत अच्छे से करना चाहिए। तो आप ये वाला सेरामाइड बेस्ड मॉइस्चराइज़र लगाना, इससे आपका जो मेकअप होगा बहुत ही अच्छे से खिल के आएगा एंड बहुत ही स्मूथली ब्लेंड होगी सारी चीज़ें। तो और आपका मेकअप बहुत फ्लॉलेस सा दिखने वाला है, इसलिए आप ये वाला यूज़ करना। एंड आपकी ऑयली स्किन है तो आप ये वाला यूज़ कर सकते हो। मैंने मॉइस्चराइज़र तो लगा लिया है, अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब भी हो गया है, बट देखो, जब भी हम डे टाइम में अपना मेकअप करते हैं तो हमें सनस्क्रीन ज़रूर से लगाना चाहिए। इसके लिए मैं यूज़ करती हूँ ये डॉट एंड की का ड्रैगन फ्रूट बाउंस सनस्क्रीन। तो देखो, सनस्क्रीन मैंने अप्लाई कर लिया है एंड देखो ये एब्जॉर्ब भी हो गया है। अगर आपकी जो सनस्क्रीन है अच्छे से जल्दी जल्दी एब्जॉर्ब नहीं हो रही है तो आप किसी फ़ैन का यूज़ कर सकते हो, या फिर किसी ऐसे जगह पे बैठना जहाँ सामने से हवा का फ्लो रहे, जिससे कि जो भी आप चीज़ें लगाओ तो वो जल्दी थोड़ा एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन में बहुत टाइम ना लगे। तो देखो, इस तरीके से सनस्क्रीन को अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेना। ये वाली सनस्क्रीन देखो बहुत अच्छी है, बिल्कुल ऑयली सा फील नहीं देता है। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन से पहले कोई सा भी सेरेमाइड बेस्ड टोनर लगा सकते हो। मैं यूज़ करती हूँ ये टोनी मोली का वंडर सेरेमाइड मोची टोनर। ये बहुत ही अच्छे से स्किन को नरिश कर देता है, बिल्कुल भी ड्राई फील नहीं होने देता है। तो देखो, मेकअप के पहले स्किन प्रेप बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। पूरी चीज़ें अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब हो जानी चाहिए एंड आपकी स्किन देखो कुछ इस तरीके से बिल्कुल हाइड्रेटेड सी दिखनी चाहिए। तो ये आप मेक श्योर करना कि आपकी स्किन बिल्कुल ऐसी ही हो। आज हम कोई बहुत हैवी सा मेकअप नहीं करने वाले हैं, बिल्कुल डेली बेस वाली जो मिनिमल सी होती है वही चीज़ें ही मैं आपको बताऊंगी। यूज़ करेंगे ये इनसाइड का पोर मिनिमाइज़र प्राइमर। तो इसे मैंने पहले भी यूज़ करा है, ये बहुत ही अच्छा प्राइमर है यार। अगर आप कोई भी बजट फ्रेंडली अफोर्डेबल सा प्राइमर ढूंढ रहे हो तो आप इसे ज़रूर से ट्राई करो। देखो, इसका कलर देखो कुछ इस तरीके से है एंड जब भी हम इसे अपनी स्किन पर अप्लाई करेंगे ना, बहुत ही अच्छे से बिल्कुल जो भी पोर्स होते हैं ना उन्हें देखना बिल्कुल गायब कर देता है ये। अब देखो, मेरे पोर्स जो हैं तो बिल्कुल गायब से हो गए। तो बहुत ही अच्छा ये वर्क करता है एंड बहुत ही देखो स्मूथली ब्लेंड भी हो जाता है, बिल्कुल पता नहीं चलता, बहुत ही अच्छा। अगर आपकी भी स्किन पर बहुत ज़्यादा ओपन पोर्स हैं तो आप इसे ज़रूर से यूज़ करना, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको इसके देखने को मिलेंगे। एंड इसका बेस्ट चीज़ ये है कि ये बहुत ही अफोर्डेबल भी है, तो मैं सारी चीज़ें आपको बहुत अफोर्डेबल सी दिखाऊँ। नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे ये स्किन टिंट। ये है इनसाइड का स्किन टिंट एंड इसका शेड है 3 लेट प्लीज़। तो ये मेरा शेड है, ये मेरे को बिल्कुल परफेक्ट मैच करता है एंड इसका हम बहुत थोड़ा सा लेंगे। एंड सारी चीज़ों के प्राइस मैं इधर स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, तो आप इधर से चेक करते रहना, क्योंकि अभी मुझे सारी चीज़ों के जो भी प्राइस वगैरह हैं ऐसे याद नहीं है, तो मैं इधर मेंशन कर दूंगी, आप ज़रूर से देखते रहना। तो देखो, ये इसका नोजल कुछ इस तरीके से है, बहुत सही रहता है अप्लाई करने में। तो पहले हम इसे ऐसे अपने हाथों पर थोड़ा सा इसकी क्वान्टिटी लेंगे
तो देखो मैंने इतना सा लिया है, इससे थोड़ा सा ऐसे ऐसे वार्म अप करेंगे। स्किन टिन को वैसे ब्लेंड करने के लिए जनरली हमें फिंगर्स का ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये कोई फाउंडेशन नहीं है जिसे ब्लेंड करने के लिए ब्रश की ज़रूरत पड़े। तो मैं तो फिंगर से ही ब्लेंड कर लेती हूँ। वैसे भी मेरी ऑयली एक्ने प्रोन स्किन है, तो मैं ब्रशेस के भरोसे ज़्यादा नहीं रह सकती हूँ, क्योंकि ब्रशेस में क्या रहता है कि जब भी हम उसे यूज़ करते हैं तो उसे प्रॉपर क्लीन करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अदरवाइज़ उसमें बैक्टीरियाज जो बैठ जाते हैं ना, वो फिर हमारी स्किन में ब्रेकआउट्स क्रिएट करते हैं। तो देखो अभी मेरी स्किन कुछ इस तरीके से दिख रही है। ये बिल्कुल हाई कवरेज तो नहीं देता है, इसलिए डेली बेसिस पे ये बहुत सही रहता है। देखो मेरी स्किन थोड़ी सी बेटर लगने लगी है, तो इसका जो मीडियम टू शीर कवरेज है ना, वो बहुत सही रहता है डेली यूज़ के लिए। तो अब देखो कुछ इस तरीके से दिख रहा है ये। अभी मुझे कुछ इधर देखो बहुत सारे हार्मोनल एक्ने हो रहे हैं, तो प्लीज़ इसे अवॉइड करना। ये बम्पी से हैं, तो ये तो देखो किसी भी मेकअप से नहीं हाइड हो सकते हैं। हम मेकअप से, कंसीलर से सिर्फ जो दाग धब्बे होते हैं उन्हें ही हाइड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो कोई भी दाग धब्बे आपको नहीं दिखेंगे मेरे फेस पे, सब इससे हाइड हो चुके हैं। इसके बाद हम यूज़ करेंगे ब्लश के लिए ये इट्यूड का वाटर टिंट। ये लिप एंड चिक टिंट है, बट आपको इसके साथ ये ध्यान देना पड़ेगा कि जब भी आप इसे अप्लाई करो, आप जस्ट इसे ऐसे वन साइड में अप्लाई करो एंड फटाफट से इसे ब्लेंड कर दो, अदरवाइज़ इसके पैच बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो आप देखो इसका ग्लो बहुत अच्छा आता है, इसका पिगमेंट भी बहुत अच्छा आता है, बहुत सही। एंड ये मैं बहुत दिनों से यूज़ कर रही हूँ, बट फिर भी देखो यार इसकी क्वांटिटी पूरी की पूरी ही है। ये मुझे लगता है कि आराम से 10 साल तो चल जाने वाला है, इतनी जल्दी तो नहीं ख़त्म होने वाला है ये। तो आप देखो अभी इसका पिगमेंट देखो कितना अच्छा आया है। आप इसे लिप्स पे भी लगा सकते हो। देखो इस तरीके से ब्लश लगाओ, बहुत अच्छा आता है। बस इसमें एक यही प्रॉब्लम है कि जब भी हम इसे ब्लेंड करते हैं तो इस तरीके से ये हमारी फिंगर्स पे थोड़ा ट्रांसफ़र हो जाता है। अभी मैं थोड़ा सा इधर नोज़ पे लगाऊंगी। तो ये देखो इसका ग्लो देखो कुछ इस तरीके से आया है। बहुत ही अच्छा सा प्रोडक्ट है। देखो इतने में ही आपकी सारी चीज़ें बिल्कुल सेट हो गई हैं। अब इसके बाद हम इसे एक कोई सा भी लूज़ पाउडर से सेट करेंगे। तो उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये मार्स का ट्रेंड सेटिंग पाउडर, एंड इसका शेड है बनाना। ये बनाना शेड का पाउडर है मार्स का, जो देखो इस तरीके की पैकेजिंग में आता है। एंड इसके साथ ये भी मिलता है एक पफ। तो अब हम इससे पूरी चीज़ें बिल्कुल बेक कर लेंगे, जिससे कि जो भी हमारा प्रोडक्ट है वो अपनी जगह से हिले नहीं, बिल्कुल सेट हो जाए एंड मेकअप के बीच में क्रीजेस भी ना बने। इससे देखो जो भी हमारी स्किन पे ऑयल आता है, जो भी ऑयलीनेस होती है ना, वो सारी चीज़ें ये बिल्कुल गायब कर देगा एंड हमारे मेकअप को बहुत ही अच्छे से बेक कर देगा। गाइस देखो जब भी हम मेकअप करते हैं तो हमें पहले लगता है कि बहुत अजीब सा हमारा फेस लग रहा है या फिर बहुत ज़्यादा हो गया है, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप पूरे प्रोसेस को थोड़ा सा ट्रस्ट करो एंड पेशेंस के साथ आप सारी चीज़ों को एक एक करके लगाते जाओ। बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें निकल के आएंगी। आप उन्हें थोड़ा टाइम दो। पहले मेकअप जो भी रहता है बहुत उभरा हुआ सा लगता है एंड वो धीरे धीरे करके सेट हो जाता है हमारी स्किन में एंड बहुत ही अच्छा देखो ऐसे लुक आता है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा मेकअप कैसा लग रहा है कैसा लग रहा है। इसके बाद मैं यूज़ करूँगी ये मेबेलिन का स्काई हाई मस्कारा। ये देखो इसके जो एप्लीकेटर है कुछ इस तरीके से है एंड डिफरेंस देखो आप, मैंने इसमें नहीं लगाया है एंड इसके लैशेस देखो कितने अच्छे से खुले हुए हैं एंड इसमें जो इसके जो ब्रशेस है ना बहुत मिनिमल से हैं, तो ये सारे लैशेस को बहुत ही अच्छे से खोल देते हैं।
एंड ये मैंने सिर्फ एक कोट ही अप्लाई किया है। तो मैं अभी कोई भी लाइनर यूज़ नहीं कर रही हूँ। एक्चुअली मुझे डेली ऐसे लाइनर्स यूज़ करना अच्छा नहीं लगता एंड जल्दी उसके विंग्स भी बनते नहीं मुझसे सही से, इसलिए मैं ज़्यादातर उसे अवॉइड कर देती हूँ ताकि मुझे वो लगाना ना पड़े। कभी इधर इसाक का मोटा हो जाता, कभी इधर का पतला हो जाता, कभी इधर की विंग बड़ी, कभी इधर की विंग छोटी, इस तरीके से हो जाती है, तो इसलिए मैं थोड़ा अवॉइड कर देती हूँ। अब हम अप्लाई करेंगे ये लैक्मे का काजल। ये भी एक ओजी काजल रहा है अपने टाइम में। अब बहुत सारे डिफरेंट शेड के काजल मिलने लगे हैं। तो अगर आपकी आंखें छोटी हैं तो आप काजल को अवॉइड कर सकते हो, या फिर आप वाइट कलर के काजल को ट्राई कर सकते हो। उससे आंखें थोड़ी इन्हेंस दिखती हैं एंड थोड़ी बड़ी दिखती हैं। अभी मैं इसे पूरी आंखों में नहीं लगाऊंगी, जस्ट हम इससे थोड़ा सा कॉर्नर में शेप देंगे इस तरीके से। तो देखो ऐसे अगर जब हम सिर्फ कॉर्नर्स में लगाते हैं तो हमारी आंखें थोड़ी सी विंग्स जैसी हो जाती हैं एंड ये देखने में सुंदर लगता है एंड इससे आपकी आंखें छोटी भी नहीं लगेंगी। तो ये एक प्रो टिप होता है काजल लगाने का। तो अभी आप कमेंट में बताओ आपको मेरा मेकअप लुक कैसा लग रहा है अभी तक, एंड आप इनमें से कौन सी चीज़ें यूज़ करते हो ये भी कॉमेंट में बताना। तो अभी हम लिप्स पर जाएंगे। तो देखो लिप्स के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये मार्स का 13 सिनेमन रोल्स शेड है ये। तो ये मार्स का न्यूड सा बिल्कुल लाइनर है, इसे हम यूज़ करेंगे। ये बिल्कुल न्यूड सा शेड है इसलिए बिल्कुल पता नहीं चल रहा होगा आपको, बट ये बहुत ही अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत पसंद है ये। उसके बाद मैं यूज़ करूँगी ये नायका की बुलेट लिपस्टिक एंड इसका शेड है चाय। इसके ऊपर मैं यूज़ कर रही हूँ ये मार्स का वेलवेट लिप टिंट, ये है 3 वर्ड्स शेड। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ ये इनसाइड का मेकअप फिक्सर। तो देखो इसे हमें कुछ इस तरीके से यूज़ करना है। आप देखो ये हो गया हमारा मेकअप डन। मैंने बहुत ही मिनिमल सी बहुत थोड़ी सी चीज़ें यूज़ की हैं एंड आप देखो मेरा मेकअप कुछ इस तरीके से खिल के आया है। आप भी कमेंट में बताओ आपको मेरा ये मेकअप लुक कैसा लग रहा है एंड आप नेक्स्ट क्या चीज़ें देखना चाहते हो, आपको ये सारे प्रोडक्ट्स कैसे लगे। इनका प्राइस भी बहुत अफोर्डेबल है, तो अगर आप भी बहुत महंगी चीज़ों में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो तो आप ये कुछ चीज़ों से अपना बहुत ही अच्छा सा डेली मेकअप रूटीन क्रिएट कर सकते हो। जो चीज़ें आपको सूट करे आप वो करो, जो आपको पसंद हो आप वो करो। देखो जब मेकअप हम खुद से करते हैं तो हमें ये चीज़ें बहुत सही रहती हैं कि हमें जो चीज़ें अच्छी लगती हैं, जैसी अच्छी लगती हैं वो कर सकते हैं। एंड कभी कभी हम घर में कुछ अलग भी ट्राई कर सकते हैं कि हमारी स्किन पर क्या चीज़ें अच्छी लग रही हैं, कैसा मेकअप अच्छा लग रहा है, किस तरीके का मेकअप अच्छा लग रहा है। तो आप लोग प्लीज़ कॉमेंट में ज़रूर से बताना एंड हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय गाइस।